जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता, जो व्यक्ति वैष्णव धर्म का पालन करता है, उसको तुम शराब पीने वाले, मांसाहार करने वाले कहो कि हम परोस के खिलाएंगे महाराज, हमारी श्रद्धा है। बोले भाड़ में जाए तुम्हारी श्रद्धा, तुम धरो अपनी श्रद्धा अपने पास, तुम्हारी श्रद्धा से मुझे क्या लेना देना। बंधुओं, ये समझौता जो हम लोग करते चले आए, इसीलिए हमारे धर्म का ह्रास हुआ। लोग कहते हैं महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करो। कैसे भोजन करें? जब आप पवित्रता से निर्माण नहीं कर पाओगे तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? घर का आचार विचार ऐसा नष्ट हो चुका है लोगों के घर में महाराज, किसी के घर चाय भी पीने की स्थिति नहीं है। हाँ, माताएं चाय बनाएंगी तो क्या करेंगी? बोले वो जब खौलने लगेगा तो फूंक मार देंगी उसमें कि वो ठंडा हो जाए। और जब तुमने फूंक मारा तो तुम्हारे मुख के थूक का छींटा उसमें जाकर के पड़ा, पूरी चाय तुमने जूठी कर दी। अब सबको जूठा पिला। शिष्टाचार का ज्ञान समाप्त हो गया। परंपरा से कैसे घर में चाय पीती रहेंगी माताएं, और फिर उसी हाथ से चाय का कप वहां रख दिया, अभी आधा पीना बाकी, तब तक आके रसोई में काम करने लगी उसी हाथ से। सब कुछ जूठा हो गया। कैसे पी ले भाई? तुम्हारे हाथ का चाय, तुम्हारे हाथ का भोजन करे या तो अपना धर्म भ्रष्ट करे। कह दो तो बात बुरी लगती। ये सब कुछ परंपराएं हमारी जो विच्छिन्न हुई केवल दिखावे में, आचार विचार स्पर्श का विवेक समाप्त हो गया। और कहते हैं कि हम प्रेम से आपको खिलाएंगे, आपको हम प्रेम से भोजन कराएंगे, हमारे यहाँ भोजन करो। बोले प्रेम से तो कराओगे। लोग तर्क देते हैं राम जी ने तो प्रेम से सबरी के जूठे बेर खा लिए, आप भी खा लो। राम जी तो प्रेम के भूखे थे, आप राम जी के भक्त हो, आप भी इस प्रेम को मानो। इसका उत्तर यह है कि राम जी प्रेम के भूखे थे, राम जी सर्व समर्थ हैं। वो जूठा क्या, वो संपूर्ण सृष्टि को खा जाएं तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो सर्व समर्थ हैं। लेकिन उस प्रेम के नाम पर हम अपना धर्म छोड़ देंगे तो हमारी तो लोटिया डूब जाएगी, हमारी लोटिया डूब जाएगी। हम भगवान नहीं हैं और भगवान जैसा सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। भगवान के अंश, लेकिन उसी प्रकार से जैसे गंगा जल से लिया गया एक लोटा जल, एक लोटा जल भी गंगा जल है, लेकिन गंगा से अलग होने के बाद उसका सामर्थ्य उतना नहीं है। गंगा में जाकर के कुत्ता नहा करके चला आएगा, कुत्ता चाट करके पानी चला आएगा, गंगा अशुद्ध नहीं होगी। लेकिन वही कुत्ता तुम्हारे गंगा जल में लोटे में आकर के मुंह लगा देगा तो अशुद्ध हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, दूसरा गंगा जल लेना पड़ेगा। ये मर्यादा। भोजन जाति आश्रय निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित हो, विधि पूर्वक किया जाए तो वह भोजन करना भी धर्म है।